साल है और मैं एक लड़की हूँ। हालिया दिनों में मेरी माली हालत बहुत खराब हो गई है और तालीम और तिब्बी ज़रूरियात के इखराजात पूरे करना मुश्किल हो रहा है। मैं एक छोटे से गैर दिलचस्प शहर में रहती हूँ जहाँ मेरे काबिलियत के मुताबिक तमाम नौकरियाँ पहले ही लोगों के पास हैं, इसलिए मैंने कुछ मुख्तलिफ करने का फैसला किया। जिनसी काम। खैर, मैं अपनी कहानी के असल हिस्से की तरफ आती हूँ। तकरीबन एक हफ्ता पहले मैं अपने बिस्तर पर लेटी यूट्यूब देख रही थी कि मुझे एक आदमी का पैगाम आया। वो एक और आम अजीब आदमी लग रहा था जो किसी नौजवान लड़की के साथ नाकाबिल बयान काम करने पर तुला हुआ था। इसने कुछ इस तरह कहा, क्या तुम मुलाकात करना चाहती हो और कुछ मजा करना चाहती हो? मैं सोचने लगी। मैंने सोचा, मुझे इस आदमी में कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन अगर मैं इससे पैसे कमा सकूं तो। मैंने इस पर कुछ देर सोचा और तकरीबन 1 घंटे बाद मैंने कहा, चलो, मैं ये कर लेती हूँ, लेकिन मुझे इसके लिए पैसे चाहिए। मैंने कम कीमत से शुरुआत की और हैरत अंगेज तौर पर उसने कबूल कर लिया। अब, चूंकि मैं बिल्कुल बेहिस नहीं हूँ, मैंने इससे थोड़ी मजीद बातचीत करने का फैसला किया ताकि मुलाकात से पहले उसे मजीद मुतहर्रिक किया जा सके। बातचीत ठीक रही और मैंने उसके बारे में काफी कुछ जान लिया। वो एक तन्हाई पसंद आदमी लग रहा था, काफी बूढ़ा और खासा बेतरतीब, और वो काफी ज्यादा सिगरेट नोशी करता था। मैं सिगरेट नोशी पर तनकीद नहीं कर रही, क्योंकि मेरे भी कुछ बुरे आदतें हैं, लेकिन बाकी सब कुछ मुझे काफी अजीब लगा। बहरहाल, मैंने इस मुलाकात के बाद मिलने वाले पैसे के बारे में सोचते हुए आगे बढ़ने का फैसला किया। कुछ खास नहीं हुआ जब तक कि मुलाकात से एक दिन पहले मैं ज़हनी तौर पर खुद को तैयार करने की कोशिश कर रही थी कि वो आखिरी लम्हे में मुलाकात मनसूख कर देता है। मैं थोड़ी राहत महसूस कर रही थी, लेकिन ये सोचकर मायूस भी हुई कि अब काम नहीं होगा और मुझे अदायगी नहीं मिलेगी। इस रात मैं बिस्तर पर गई और सोचती रही कि शायद मैंने कोई गलती की है या कुछ ज्यादा सख्ती से बात की है। अगले दिन जब मैं बेदार हुई, तो मेरे फोन पर इस आदमी के बहुत से पैगामात थे, जो अपनी ख्वाहिशात के बारे में बता रहे थे। मैंने इसे मजीद छेड़ने का फैसला किया, ये कहते हुए कि मेरी कमर दुनिया में सबसे खूबसूरत है और मैं जबरदस्त जबानी खुशी फराहम करने में माहिर हूँ। हालांकि मैं लड़कों के साथ इतनी अच्छी नहीं हूँ, और ये कि मैं नीचे से भीग रही हूँ, ये भी झूठ था। ये सब काम कर गया और अब मुझे यकीन था कि वो मुलाकात मनसूख नहीं करेगा। मेरी सोच दुरुस्त निकली। इसने कहा कि वो जल्द ही मेरे घर के करीब पहुंच जाएगा और मैंने इससे वहां मुलाकात करने पर इत्तेफाक किया। इसने मुझे एक पैगाम भेजा कि वो 1 घंटे में वहां होगा, और ये पढ़कर मैंने अपने आप को तैयार करना शुरू कर दिया। मैंने अपनी अलमारी में से सबसे ज्यादा खली और आरामदह कपड़ों में से दूसरा नंबर का लिबास निकाला। मैंने एक छोटा सा कराप टॉप पहना और शारटस पहने जो इतनी नीचे थी कि मेरे अंडरवियर साफ नजर आ रहे थे। मैंने अपनी टांगें शेव की, और जब मैं तैयार हो रही थी, मुझे इसका एक और पैगाम आया, जिसमें कहा गया था कि वो 10 मिनट में पहुंच जाएगा। मेरी धड़कन तेज हो गई और मुझे झटके लगने लगे। मैंने सोचना शुरू किया कि अगर इसके कार में आ रही है और वो मुझे काट कर दरिया में फेंक देगा, या अगर वो मेरी गर्दन पर बंदूक रख कर मुफ्त में कई बार मुझसे जिनसी ताल्लुक कायम करने का मुतालबा करेगा, या अगर वो मुझे किसी खौफनाक शख्स को फरोख्त कर देगा जो मुझे जिनसी गुलाम बना देगा। मेरी सोच मनफी इम्कानात से भर गई थी। फिर एक और पैगाम की आवाज आई, जिसने मेरी तवज्जो खींच ली। इसमें लिखा था, मैं इस स्टोर के बाहर खड़ा हूँ। मैंने लरजते हुए जवाब दिया, मैं जल्दी आ रही हूँ। मुझे कुछ वक्त दरकार था कि मैं खुद को ज़हनी तौर पर तैयार कर सकूं। ना सिर्फ मैं एक बहुत ही खले लिबास में बाहर जा रही थी, बल्कि मैं एक अजनबी आदमी के साथ जिनसी ताल्लुक भी कायम करने जा रही थी। ने चंद मिनट तक खुद को पुरसुकून करने की कोशिश की और फिर घर से बाहर निकलने का फैसला किया। मैंने थोड़ी सी साइडर पी थी ताकि थोड़ा सुकून महसूस हो, लेकिन मेरा पेट अभी भी गड़बड़ हो रहा था।
मेरे इस लिबास में बाहर जाना ऐसा महसूस हो रहा था जैसे मैं सर्द इलाके में स्विमिंग सूट पहन कर जा रही हूँ। ठंडी हवा मेरे कराप टाप के अंदर से गुजर रही थी और मेरी टांगें तकरीबन पूरी तरह नजर आ रही थीं, जिसकी वजह से मुझे शर्मिंदगी महसूस हो रही थी और मैं खुद को काफी हिचकिचाहट महसूस कर रही थी। मेरे दोस्त अगर इस सूरत-ए-हाल को देखते तो शायद यही कहते कि तुम बहुत सुस्त हो, और हकीकत में ये सच था। इसके बावजूद मैंने अपनी शर्मिंदगी को पस-पुश्त डालते हुए आगे बढ़ने का फैसला किया। रास्ते में मैं अपने आप को ज़हनी तौर पर तसल्ली देने की कोशिश कर रही थी और अपने आप से कह रही थी, बस $20 के बारे में सोचो। अगर मेरी फिक्र बढ़ती जाती, तो मैं ये जुमला बुलंद आवाज में कह देती। रास्ता थोड़ा तवील महसूस हो रहा था, लेकिन जब मैं उसकी गाड़ी के करीब पहुंची, तो मैंने इसे खिड़की से देखा। मैंने आहिस्ता से कहा, पैसा दिखाओ, लेकिन हकीकत में, ये थोड़ा लरजते हुए और हिचकिचाते हुए कहा था, और उसने $20 निकाला और कहा कि पीछे आ जाओ। मैं गाड़ी के पिछले हिस्से में गई, और हैरत अंगेज तौर पर, वहां ना कोई आरी थी, ना कोई जंजीरें, और ना ही कुछ और, बस सीटें और कुछ बेतरतीब सामान पड़ा था। मैंने गहरी सांस ली और कहा, अच्छा, लगता है आज मैं बच गई हूँ। फिर मैंने दरवाजा खलते हुए सुना, और वो आदमी आकर बैठा, और एक छोटे से कालीन की तरफ इशारा किया जो ड्राइवर की सीट के करीब था। मुझे पता था कि वो क्या चाहता है। मैंने अपने फख्र को पीछे धकेलते हुए कालीन के सामने बैठकर इस पर घुटने टेके और खोलकर उसकी तरफ मुतवज्जह हो गई। मैंने एक आखिरी नजर इसकी आंखों में डाली, फिर मैंने उसके अज़ू तनासुल को मुंह में लिया। सच बात यह है कि ये इतना गंदा नहीं था जितना मैंने सोचा था, क्योंकि इसने थोड़ी बहुत सफाई रखी थी, मगर मैं इस आदमी से जिनसी तौर पर बिल्कुल मुतवज्जह नहीं थी, और दरअसल मुझे किसी मर्द में कोई दिलचस्पी नहीं होती, लेकिन ये एक और मौजू है। मैं इसे जिनसी ताल्लुक के तौर पर नहीं देख रही थी, मैं तो बस ये एक बदतरीन काम समझ रही थी जो मैं पैसों के लिए कर रही थी। हम दोनों मुतमईन होते हैं और फिर अपनी अपनी राहों पर निकल जाते हैं। इन ख्यालात के साथ मैंने काम जारी रखा। काम के दौरान मैंने गला साफ किया और मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने फिर भी जारी रखा और इसके बावजूद ये सब चलता रहा। फिर इसने कुछ कहा जिसका मुझे कुछ पता नहीं चला, और मैंने रुककर इससे सुनने की कोशिश की। इसने पूछा, क्या तुम ठीक हो? और मैंने एक दिखावे के एतमाद के साथ, ताकि वो पैसा वापस ना करे, जवाब दिया, फिक्र ना करो, मैं बस शुरू ही कर रही हूँ। फिर मैंने काम जारी रखा। ये सब करते हुए मैंने ये भी महसूस किया कि गाड़ी बंद थी और खिड़कियां बंद थीं, और इस वजह से मुझे बहुत ज्यादा पसीना आ रहा था, आंखों से आंसू बह रहे थे, और मेरा मुंह गीला हो रहा था। फिर भी मैंने रुकना नहीं चाहा क्योंकि वो पैसों के लिए ये सर्विस ले रहा था, और मैं नहीं चाहती थी कि वो मायूस हो। आखिरकार, जब तकरीबन 20 मिनट गुजर चुके थे और उसने अभी तक कोई इशारा नहीं दिया था कि वो खत्म होने वाला है, मैंने उसकी तवज्जो हासिल करने के लिए उसके साथ हल्का सा रगड़ना शुरू किया। इसने मुस्कुरा कर जवाब दिया, और मुझे पता था कि ये काम कर रहा है। फिर मैंने मजीद तेज होकर उसकी तकमील के करीब पहुंचने की कोशिश की, और कुछ देर बाद इसके पांव कांपने लगे, और थोड़ी सी मेहनत के बाद मैंने इसे मुकम्मल तौर पर मुकम्मल कर दिया। आखिरकार मुझे पैसे मिल गए। मैं उसकी गाड़ी से बाहर निकली और इससे कहा, ये बात फैलाओ, और फिर मैं घर वापस आ गई। मेरी पैंटीज खराब हो गईं, मुंह पर माए था, लेकिन मैंने ये कर लिया, और मुझे खुशी थी कि मैंने ये काम कामयाबी से मुकम्मल किया। मैंने शायद इस रास्ते में खुद को इससे कहीं आगे पहुंचा लिया था जिसकी मुझे तवक्को थी, लेकिन मुझे ज्यादा परेशानी नहीं हो रही। अगर इस आदमी के साथ मुलाकात की बुनियाद पर, तो बेशतर मेरे कलानट नफ्सियाती मरीज नहीं होंगे, बल्कि वो आम तौर पर बड़े उम्र के मर्द होंगे जो थोड़ी सी इजाफी खुशी की तलाश में होते हैं।